हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी मीडिया में पिछले 4 से 5 दिनों से जो लगातार चल रहा है। पाकिस्तान 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 और पाकिस्तान। हमारे मीडिया के कुछ एंकर्स हैं जिनको सुबह शाम उठते बैठते नहाते धोते पता नहीं क्या क्या करते, सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान नज़र आता है। बाकी उनको कुछ नज़र नहीं आता। आजकल अफरीदी नज़र आया हुआ है। अफरीदी ने उगला जहर, अफरीदी ने ये किया, अफरीदी ने वो बोला। अफरीदी की औकात हमारे यहाँ के गले के कुत्ते जितनी है, और आप लोगों ने 4 दिन से उसको ब्रेकिंग न्यूज़ में रखा हुआ है। क्यों पता नहीं। उससे 4 दिन पहले माइग्रेंट लेबर, मज़दूरों को रोते बिलखते दिखाओगे सड़कों पे जाके, लेकिन मदद नहीं करोगे। न्यूज़ उनसे लेने के लिए उनसे झूठ तक बुलवाओगे, उनसे ये तक कहलवाओगे कि कब से खाना नहीं मिला। लग्जरी गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाते हो, लग्जरी गाड़ी में बैठ के उन मज़दूरों के पास माइक लेके पहुंच जाते हो। आप पूछते हो उनका दर्द, और दर्द जब आप पूछते हो उनके आंसू निकलते हो, और आप फिर उनके आंसू को पूरे हिंदुस्तान के सामने, पूरी दुनिया के सामने दिखाते हो। उसके बाद उनके जख्मों को कुरेदते हो। उनकी जो दर्द भरी कहानी है, उस दर्द भरी कहानी से जो उनके पास आंसू है वो भी बाहर निकलवा लेते हो। खाने को तो है ही नहीं कुछ, आप लोग उनके जख्मों को कुरेदते हो। आप मदद करने के बजाय, उनको खाना खिलाने के बजाय, उनको खाने के पैकेट, दूध के पैकेट देने के बजाय माइक लेके पूछते हो कि आपका दर्द क्या है। आपको पता नहीं उनका दर्द क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है। लेकिन आप लोग पिछले 4 दिनों से अफरीदी से निपटे हो। देश में महामारी फैली है, उसको बोल देते हैं कोरोना, प्लीज़ वेट, पहले हम अफरीदी और पाकिस्तान से निपट लेते हैं। आप लोगों को उठते बैठते पाकिस्तान, सुबह से शाम तक 50 युद्ध करवा देते हो पाकिस्तान और भारत का। इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, इतने न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास है। इसके अलावा इतनी सेना उनके पास है, इतनी सेना हमारे पास है। इतने फाइटर प्लेन उतने पास है, इतने फाइटर प्लेन उनके पास है। शर्म करो और मज़दूरों की मदद करो। बेवजह अफरीदी के मुद्दे को तूल देने के ध्यान दो अपने देश पे, अपने देशवासियों पे। कवरेज करो अच्छी चीज़ों को, कवरेज करो गलत चीज़ों को। सरकार को और सिस्टम को कोसने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मज़दूर मजबूर है उसका फ़ायदा तब होगा जब आप उसकी मदद करोगे। लेकिन आपको हेडलाइन चलानी है, मजबूर मज़दूर बेबस सरकार, और मीडिया दिखाता उनके सिर्फ आंसू हैं। मदद करिए जनाब, अफरीदी और पाकिस्तान को छोड़ के बाहर निकलिए, कोरोना पे आइए, बात कीजिए, सरकार से बात कीजिए, और आप लोग मदद कीजिए। बजाय उनके दर्द को दिखाने के, उनके जख्मों को कुरेदने के, उनके जज्बात कुरेदने के, आप उनको खाने का पैकेट दीजिए, दूध का पैकेट दीजिए। अगर वो सड़कों पे कहीं धूप में हैं, उनको अपनी गाड़ी से या कुछ भी प्रबंध करके उनको कहीं छांव तक पहुंचाइए, उनको पुलिस स्टेशन के आसपास कहीं पहुंचाइए जहां से वो अपने घर जा सके। आप लोग न्यूज़ में बैठ के बोल देते हो कि घर रहिए, हम न्यूज़ पहुंचा रहे हो। नहीं चाहिए न्यूज़, आप मदद कीजिए उनकी, जिनको मदद की ज़रूरत है। आप लोग मदद नहीं कर रहे हो, दलाली कर रहे हो, धंधा कर रहे हो कुछ पार्टियों का, कि उस पार्टी ने वहाँ से दे दिया कि जाओ वहाँ पे मज़दूर बैठे हैं, आप उनकी न्यूज़ चलाओ, हेडलाइन चलाओ और दिखाओ। कुछ लोगों की पार्टियाँ तो ऐसी है जो बांग्लादेश और म्यांमार से जो रोहिंग्या जो परेशान किए गए और जो
खुद की गलतियों से इतना कुछ बवाल मचवाया, उनकी वीडियो उनके फ़ोटोज़ तक पोस्ट कर देते हैं कि ये आलम है मज़दूरों का। दरअसल मज़दूरों का आलम आप उनका दर्द दिखाना चाहते हो दिखाओ, लेकिन उनको जख्मों को मत कुरे दो। उनको खाने का पैकेट दो, उनको पानी की बोतल दो, उनके दूध को पैकेट दे बच्चों के लिए। आप उनकी मदद कीजिए। और अफरीदी और पाकिस्तान बाद में निपट लेंगे। हमारी कंपेयर मत कीजिए उनसे, उनकी औकात नहीं है हमसे बराबर में खड़े होने की। और आप लोग क्या कर रहे हैं, हर रोज़ उनकी कंपेयर करते हैं। अरे वो इतना घटिया मुल्क है, आप उसके साथ कंपेयर कर देते हो हमारी। और दिन में 10 बार युद्ध। तालिबान खान, इमरान खान, शाहिद अफरीदी, बाजवा, बाहर निकलो मेरे यार। सड़कों पे जो हो रहा है, देश में जो हो रहा है, उस पर बात कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए, बजाय शाहिद अफरीदी की बात को तूल देने के लिए। बहुत टाइम है उसकी बात सुनने के लिए, और बहुत टाइम है उसका दिमाग ठीक करने के लिए। उससे पहले आप लोग ठीक हो जाइए। आप अपना दिमाग ठीक कीजिए, बाकी मज़दूरों की मदद कीजिए, देश की मदद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।